नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र कच्चवा आदर्श विद्या मंदिर मथानिया के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 6 देखा है हम कोण के अंदर भाग संख्या 2 देख रहे हैं, इसके अंदर हमने पिछले भाग के अंदर कुछ बेसिक बातें सीखी और आज हम उसके आगे कुछ और बातें सीखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम लिखेंगे कोणों के प्रकार। वैसे तो कल भी इसके बारे में देखा था, कोणों के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला कोण होता है न्यून कोण, फिर होता है समकोण, तीसरा होता है अधिक कोण, चौथा होता है सरल कोण जिसे हम ऋजु कोण भी कहते हैं, और 5 होता है प्रतिवर्ती कोण। समझ गया? अब इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? इसका सिंबल ये होता है न्यून कोण, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो वो न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। तो यहां लिख देंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। और हमने छोटी क्लासों में इनको जाना भी है। फिर आता है दूसरा समकोण। समकोण कैसा होता है? जो आपस में दोनों डिग्री लंबवत होती है, 90 डिग्री पे होते हैं, वो क्या कहलाता है? समकोण। तो ये 90 डिग्री होगा, तो लिखेंगे 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। फिर तीसरा आता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद में नंबर 4, अधिक कोण का सिंबल ये होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है ना? अब देखते हैं हम अगला चौथा कोण है हमारा सरल कोण। सरल कोण क्या होता है? एक सीधी रेखा के, सरल रेखा के ऊपर बनने वाला कोण। जैसे भी देखो, अपने एक सरल रेखा ले ली, तो इसके ऊपर कहीं पर भी एक बिंदु ले लो, इसके ऊपर पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। इसको हम सरल कोण कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऋजु कोण भी कहते हैं इसको, ठीक है ना? तो देखना ना, 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। समझ में आ गया? फिर अगला 5वां प्रतिवर्ती कोण। क्या होता है प्रतिवर्ती कोण? एक 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार ये हम कोणों के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब देखते हैं इसके आगे और भी कुछ कोण है। आसन कोण है, पूरक कोण है, समपूरक कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण है, उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं अगला कोण है एक आसन कोण। कौन सा है? आसन कोण। किसे कहते हैं आसन कोण? ऐसा कोणों का युग्म जिसके अंदर उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। तो वे उसके अंदर बनने वाले दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं? आसन कोण कहलाता है। जैसे इसके बारे में देखते हैं, यही लिखते हैं। अब देखो इसके अंदर समझो। अब देखो ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, शीर्ष है या नहीं है? अब इस शीर्ष से कितने कोण बन रहे हैं? 2 कोण बन रहे हैं। देखो इस शीर्ष से ये भी कोण बन रहा है और ये भी कोण बन रहा है। तो दोनों कोणों के लिए शीर्ष क्या हुआ? उभयनिष्ठ हुआ, कॉमन हुआ।
और उभयनिष्ठ भुजा भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ भुजा। देखो ये भुजा इस कोण के लिए भी है और ये भुजा इस कोण के लिए भी है या नहीं है? तो ये दोनों कोण आपस में क्या है? आसन कोण कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? नंबर 6 की लिखोगे, आसन कोण ऐसे कोण जिनके उभयनिष्ठ शीर्ष व उभयनिष्ठ भुजा हो, वे दोनों आपस में आसन कोण कहलाते हैं। आसन कोण कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो इसका सिंबल क्या है? ये बना लेना। अब इसके आगे और भी कौन है? पूरक और संपूरक। तो ये आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम देखते हैं पूरक कोण क्या होता है। नंबर 7 था पूरक कोण। पूरक कोण आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा, 6-7 क्लास के अंदर पूरक कोण के बारे में परिभाषा पढ़ी होगी। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे? ऐसे जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे हमें एक कोण दे दिया, आपको पूछे उसका पूरक कोण बताएंगे, तो इसका क्या लिखेंगे? 90 में से अपन घटा लेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 30 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो ये 30 व 60 डिग्री आपस में क्या है? आपस में पूरक हैं। क्या है? पूरक कोण है। समझ में आ गया? दोनों का योग 90 होना चाहिए, तो ये 30 का पूरक 60 और 60 का पूरक क्या होगा? 30 डिग्री होगा। अब आपको इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो आपको बोल दिया 60 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो आप क्या करोगे? 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटा दोगे तो पीछे 30 डिग्री बचेगा। तो आपको कोई भी पूरक कोण पूछे उसको 90 में से घटा देना, वो उसका क्या हो जाएगा? पूरक कोण हो जाएगा। अब देखते हैं अगला संपूरक कोण। कौन सा? संपूरक कोण। क्या होता है संपूरक कोण? सेम ही होता है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संपूरक कहलाते हैं। जब यहां लिखना दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संपूरक। संपूरक कोण कहलाते हैं। समझ में आ गया? जैसे आपको बोल दिया 100 प्लस 80 बराबर 180 डिग्री होता है, तो 100 डिग्री का पूरक नहीं संपूरक 100 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? क्या होगा? 80 डिग्री है। समझ में आ गया? इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कैसे? जैसे आपको पूछ ले 110 डिग्री का संपूरक कोण बताओ। 110 डिग्री का संपूरक कोण क्या होता है? 180 माइनस 110 पीछे 70 डिग्री। तो इस प्रकार ये हमारी बेसिक जानकारी आपको
पता होनी चाहिए। अब देखते हैं हम अगला शीर्षाभिमुख कोण। तो इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। कौन सा बिंदु था हमारा? 9वां, शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण? जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके अंदर जो ये बिंदु होता है उसके दोनों और विपरीत साइड में जो कोण बनता है वो आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ये कोण और ये कोण आपस में कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। समझ में आ गया? कोण 1 और कोण 2 समझ में आ गया? क्या लिखेंगे? कोण 1 व कोण 2 आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। समझ में आ गया? और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या? कोण 1 बराबर कोण 2। समझ में आ गया? इसी प्रकार ये कोण भी किया है आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। इसका नाम 3 दे दे, इसका नाम 4 दे दे, तो कोण 3 भी किसके बराबर होगा? कोण 4 ये भी होगा, ठीक है। तथा तो इस प्रकार ये शीर्षाभिमुख कोण समझ में आया। जब दो तिर्यक रेखा काटे उसके अंदर एक बिंदु के विपरीत और दोनों बनने वाले कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। अब चलते हैं हम आगे इसके रेखाओं के बारे में। हमने कल पढ़ा था कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होगी? एक तो होते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी होती है? प्रतिच्छेदी। और दूसरी कौन सी होती है? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखा कौन से? 2 रेखाएं आपस में काटती हो, जैसे ये दोनों रेखाएं आपस में काटती हो, क्या कहलाती है? दोनों आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। कल हमने पिछले वाला वीडियो में हमने पढ़ा था। समांतर रेखाएं 2 रेखाओं के बीच में समान निश्चित दूरी के चलती हैं, आपस में कभी मिलती नहीं है, दोनों तरफ अनंत तक चली जाए तो भी वो रेखाएं आपस में नहीं मिलेगी। वो कौन सी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। तो इस प्रकार आज हमने कुछ बेसिक बातें की हैं। आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग के अंदर हम इसमें प्रश्नमाला 6.1 शुरुआत करेंगे और आप भी इसके बारे में कुछ उदाहरण वगैरह मिला के आना। आज के लिए धन्यवाद।